डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार स्टेट पेपर 1 संस्कृत का जो है क्वेश्चन पेपर, बिहार स्टेट पेपर 1 संस्कृत का जो है क्वेश्चन के साथ साथ आंसर की भी उत्तर भी आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर जो है प्रश्नोत्तर जितने भी दिए गए हैं सब स्मृति पर आधारित हैं। जो भी पेपर देने के बाद जो है स्टूडेंट से फीडबैक के आधार पर जो भी प्रश्न मिला है जो है उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपके समक्ष साझा कर रहे हैं। बिहार स्टेट पेपर 1 संस्कृत 2024 का जो 29 मई को पूछा गया है उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पर समावेश किया गया है। पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। दूसरा प्रश्न है काव्य दीपिका ग्रंथ के लेखक कौन हैं? श्री कांति चंद्र भट्टाचार्य। उपमान में से जो अन्य उपमेय का आधिक्य बताया जाता है यह किस अलंकार का लक्षण है? यह व्यतिरेक अलंकार का लक्षण है। स्वरों की समानता हो या न हो परंतु व्यंजन वर्णों का बार बार आना किस अलंकार का लक्षण है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ किस अलंकार का लक्षण? यह वंशस्थ का लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है बिहार स्टेट में वह है, जो काव्य व्यंग्यार्थ से हीन हो उसे क्या कहा जाता है? उसे चित्र काव्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, साक्षात संकेतित अर्थ से अभिप्राय क्या है? वाच्य। जो रस के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले तत्व हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें गुण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में रीति का लक्षण है पद संघटना रीति है। तत्पुरुष समास का कौन सा भेद नहीं है? उसमें 4 ऑप्शन थे, द्वंद्व था, नए समास, देव कर्मधार है। जिसमें द्वंद्व समास जो है सही है, यह तत्पुरुष समास का भेद नहीं है, सामने दिया गया। इसके अतिरिक्त जो 3 ऑप्शन थे वे थे नए समास, देव समास, कर्मधारय समास। नेक्स्ट प्रश्न, समास का अर्थ क्या है? अनेक पदों का एक हो जाना या संक्षेपीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 है। आश्रिणवम श्रु धातु के जो है किस लकार पुरुष और वचन से लिया गया है? यहाँ पर जो है यह लंग लकार का रूप है, उत्तम पुरुष एक वचन से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, साधो, इसमें विभक्ति और वचन क्या है? पंचमी अथवा षष्ठी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट प्रश्न, नचिकेता ने यम से कितने वर मांगे? 3 वर मांगे। नेक्स्ट प्रश्न, वृत्र का शत्रु किसे कहा जाता है? इंद्र को। यज्ञ का पुरोहित किसे कहा जाता है? अग्नि को। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्शक किस देश का राजा था? मगध देश का राजा था। स्वप्न वासव दत्तम में उदयन का प्रधान अमात्य कौन था? यौगंधरायण। उदयन किस देश का राजा था? नेक्स्ट प्रश्न, वत्स देश का राजा था। उदयन और पद्मावती का विवाह किस अंक में हुआ था? 4th अंक में हुआ था। शकुंतला का प्रत्याख्यान किस अंक में है? या ये भी प्रश्न बन सकती, ये प्रश्न आया था बिहारी स्टेट में। इसके अतिरिक्त जो है ये भी प्रश्न है, अभियान शाकुंतलम के 5वें अंक का क्या नाम है? सेम उत्तर जो है प्रत्याख्यान अंक जो है ये 5वां अंक है। ये जो है जो 5वां अंक है जो है इसी को जो है प्रत्याख्यान कहा जाता है। 5वें अंक को प्रत्याख्यान अंक। शकुंतला के पालक पिता काश्यप को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अभियान शाकुंतलम के किस अंक में राजधर्म का उपदेश किया गया है? 7वें अंक में जो है राजधर्म का उपदेश किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, शिवराज विजय में गौर सिंह के पिता का क्या नाम था? उदयपुर के जागीरदार खड़ग सिंह थे जो है। शिवराज विजय के मंगलाचरण में किस देव की स्तुति की गई है? ब्रह्म और माया की स्तुति। बाणभट्ट की गद्य शैली क्या है? पांचाली है गद्य शैली इनकी। नेक्स्ट प्रश्न, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मद, यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? कादम्बरी सुकनासोपदेश से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, न परिचयम रक्षति नाभिजनम ईक्षते न रूपम आलोकयते,
ये पंक्तियाँ कादम्बरी में शुकनासोपदेश में किस प्रसंग में आई हैं? ये लक्ष्मी की निंदा के प्रसंग में आई है। शुकनासोपदेश कादम्बरी के किस भाग में वर्णित है? यह उत्तरार्ध भाग में वर्णित है। कादम्बरी उत्तरार्ध भाग की रचना किसने की थी? भूषण भट्ट ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रूयते जो है ये रिक्त स्थान की पूर्ति करना था इसमें। बालकैः श्रूयते, पश्यतु में कौन सी धातु है? दृश्य धातु है। ये लोट लकार का रूप है। पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यान, पश्याव, पश्याम, इस ढंग से रूप चलता है लोट लकार में। यतश्च निर्धारणम सूत्र किस विभक्ति का? ये सप्तमी विभक्ति का है। ग्रामं गच्छन् त्रिडम स्पृशत इत्यत्र त्रिडम इत्यस्य कर्म संज्ञा भवति तथा युक्तम चानेप्सितम। रुदितम, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर सही होगा बालकैः रुदितम, पूरा करने पर। और ये जो है कारक का जो है सूत्र को पूरा करने के लिए आया था साधकतम करणम। किस कवि के काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहा जाता है? महाकवि भारवी के काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहा जाता है, क्योंकि जो भारवी है महाकाव्यों में अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली के जन्मदाता हैं, इसलिए इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहते हैं। रघुवंश महाकाव्य के कथानक का मूल स्रोत क्या है? मुख्यतः वाल्मीकि रामायण, अन्य स्रोत में पद्म पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण है। रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? शिव पार्वती की वंदना की है। मेघदूतम किस काव्य विधा के अंतर्गत आता है? खंड काव्य अथवा गीत काव्य। पृथ्वी सूक्त किस वेद से लिया गया है? अथर्ववेद से। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। किरातार्जुनीयम में दुर्योधन का शत्रु किसे कहा जाता है? पांडवों को। निरोगह में संधि विच्छेद होगा, निर्धन रोगह। यहाँ पर जो है सूत्र लगेगा ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अड़ा। इसका अर्थ है ढ या र का लोप हुआ हो तो उससे पूर्ववर्ती अड़ आ ई उ को दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जब र का ला लोप होगा तो उसके बाद जो अड़ है ई उसी का जो है दीर्घ होगा तो वही हो जाएगा निरोग। मार्तंडह में संधि विच्छेद होगा, मार्त धन अंडह। यह जो है सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम वार्तिक से जो है का उदाहरण है। सकंधु आदि गण में टी संज्ञक पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर पररूप संधि होती है, यही इसका कहना है। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था स्वर संधि को पहचानने के लिए इनमें से कौन सा स्वर संधि का है, कौन व्यंजन का है? उसमें दे दिया था जो है व्यंजन के सूत्रों को। और एंग पदांतादति सूत्र किस संधि के अंतर्गत आता है? यह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है इको यड़च सूत्र किस संधि का है? यड़ संधि का सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था हलंत्यम इस संज्ञा सूत्र से किसकी इत संज्ञा होती है? अंतिम हल अर्थात व्यंजन की इत संज्ञा होती है। रामायण में मुख्यतः जो है किस छंद का प्रयोग जो है रामायण में जो है के श्लोकों में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग है? वह अनुष्टुप छंद का प्रयोग है उसमें। महाभारत को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? जय नाम से। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? स्त्री पर्व। पुराण का लक्षण क्या है? पुराण के लक्षण तथा विषय वस्तु के संबंध में ये श्लोक है सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। इस श्लोक के अनुसार पुराण ग्रंथ के 5 विषयों का प्रतिपादन है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर, वंशानुचरित। भरत मुनि के अनुसार रस के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। हितोपदेश किस ग्रंथ पर आधारित है? पंचतंत्र। विष्णु शर्मा के पंचतंत्र पर आधारित। शेष 3 ऑप्शन ये थे जातक माला, सुख सप्तति, बृहत कथा। जातक माला आर्यसूर ने लिखा है, इसमें 34 जातक कथाएं हैं। सुख सप्तति में 70 कथाओं का रोचक संग्रह ग्रंथ है। बृहत कथा गुणाढ़ की है जो कि पैसाची भाषा में लिखा गया है। पंचतंत्र के बाद हितोपदेश का ही नाम आता है। हितोपदेश की रचना बहुत कुछ पंचतंत्र के आधार पर ही हुई। हितोपदेश की 43 कथाओं में से 25 तो पंचतंत्र से ही ली गई हैं। हितोपदेश के 4 परिच्छेद मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि में
प्रथम 2 परिच्छेद पंचतंत्र से लिए गए हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।